So what's up guys? Good morning. Welcome back to my new vlog. So guys आप अच्छे होंगे? तो guys हम बना रहे हैं आज साइंस की वीडियो और जिसमें हम आज आपको सिलेबस बताने वाले हैं। आप कहोगे कि क्लास फोर्थ की बुक क्यों खोल रखी है। हम आज आपको कंपैरिजन करवाने वाले हैं कि क्लास फोर्थ और क्लास टेंथ में क्या डिफरेंस है। समझ रहे हो थोड़ा सा क्लास फोर्थ और क्लास टेंथ में क्या डिफरेंस है। ठीक है, क्लास फोर्थ और क्लास टेंथ अब आप खुद देखना अपनी आंखों से। ठीक है, अभी मैं आपको ना एक बार सिलेबस चेक करवाता हूँ। आपको पूरी क्लास कितनी कौन चाहिए इसका तो सब कुछ पता है ना, ये सारे चैप्टर्स पता है ना आपको A to Z। ठीक है, ओके, ये सारे चैप्टर तो आपको सारे पता ही होंगे। देख लो एस ये केमिकल, एसिड बेस, मेटल नॉन मेटल्स, लाइफ प्रोसेस, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस लाइट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स, सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एक्सेट्रा। सारे चैप्टर्स पता है और एक आर इन्वायरमेंट, सारे चैप्टर पता है ना आपको। अब मैं आपको क्लास फोर्थ का सिलेबस बताता हूँ और क्लास टेंथ का सिलेबस बताता हूँ। क्लास टेंथ का आपने देख लिया, ठीक है, वही केमिकल है, लाइफ प्रोसेस है, रिप्रोड्यूस है, इतने सारे चैप्टर है। अब अगर आप शॉक हो जाओगे अगर मैंने आपको क्लास फोर्थ की बुक दिखा दी तो, ये मैंने असाइड रख दी पूरी। अब क्लास फोर्थ का सिलेबस देखना आप, क्लास फोर्थ का अभी आपको सिलेबस भी दिखा दूं कि आप भी कहोगे कि क्लास फोर्थ में ऐसा क्या आ गया, बच्चों पे इतना बर्डन कैसे पड़ गया है। ये देखो क्लास फोर्थ का बर्डन। अब ये बताओ क्लास फोर्थ का बर्डन कैसे नहीं होगा। फूड एंड न्यूट्रिशन मैं मानता हूं कि आ सकता है, बट इतना डीप में कौन डालेगा फूड एंड न्यूट्रिशन को, जो हमारे में इतना स्लोली प्रोसेस होता है कि हाँ ये करो वो करो ये करो वो करो, कि न्यूट्रिशन क्या होता है और हमारा फूड क्या होता है, बस ये बताया गया है हमारे में। इनके में जो हमारे इसमें है कॉपियों में है, ये बुक्स में है ना, ये सब कुछ बताया गया है जो हमारी टेंथ क्लास की बुक्स में है। और ये जो सब कुछ है जैसे फूड एडल्ट्रेशन हमने आज तक पढ़ा है कभी, फोर्थ क्लास में हमने आज तक नहीं पढ़ा है कोई ये। और भी है फूड एडल्ट्रेशन। और सुनो लो, ये एक्टिविटी तो आज तक किसी ने नहीं की होगी। एक्टिविटी एक्टिविटी तो हमने आज तक क्लास फोर्थ में पढ़ी ही नहीं की। क्लास फोर्थ में हमने साइंस देखी नहीं कभी। हमने क्लास फोर्थ में ओनली ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज, आज तक हमने न्यूट्रिशन का लो माइंड मैप देख लो आप सब, इजी है बट ध्यान से देखो। हमने आज तक इतना डीप में कभी नहीं पढ़ा जितना हमने क्लास टेंथ को पढ़ा है। क्लास टेंथ और क्लास फोर्थ अब मामूली ही नहीं है, अब दोनों सेम बनती जा रही है। जो आप इसका सिलेबस अगर पूरा चेक करोगे ना, अब ये बताओ, ठीक है मान लिया मैंने, अब ये बताओ चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर का क्या काम है। लो चैप्टर 2 भी खोल दूं मैं, ये देखो सॉलिड से लिक्विड, ये क्लास फोर्थ में मतलब क्या है बनाने का। हमारे में होता है एक नेक्स्ट चैप्टर, ये होता है मतलब अलग चैप्टर होता है, बट इस वाली बुक्स में क्या बनाने का अंतर है अभी बताओ। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम बता दो। रेस्पिरेटरी सिस्टम आज तक फोर्थ क्लास में हमने बेसिक भी नहीं पढ़ा होगा और सर्कुलेशन का भी बेसिक नहीं पढ़ा होगा, आज तक हमने ये कैसे पढ़ लिया। अब क्लास फोर्थ इतनी डिफिकल्ट बन चुकी है ना कि बच्चों पे ऐसा बर्डन पड़ गया है कि इनसे बड़ा कोई कुछ है। देखो अब यहाँ पे क्या है, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। अब हमारे में क्लास 8 9 का सिलेबस, 8 9 का क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। और नहीं चलो अब सब कुछ छोड़ दो, 8th चैप्टर देखो आप, रिप्रोडक्शन लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स। ये हमने पढ़ा होगा आई थिंक क्लास 7th में 8th में। उसके बाद नन ऑफ देम वी हैव नॉट स्टडीड येट। ओके, हमने उसके बाद कभी पढ़ा नहीं। ठीक है, एडेप्टेशन इन एनिमल्स, एडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स क्लास 7 6 7 में पढ़े हमने। क्लास फोर्थ में तो कोई मतलब ही नहीं है इन सब चीजों का। और क्लास फोर्थ में क्या होता है, एक तो न्यूट्रिशन, फूड न्यूट्रिशन होता है, और ये होता है फोर्सेस भी नहीं पढ़ा हमने क्लास फोर्थ में। मस्कुलर फोर्स क्या होते हैं, ये ईवीएस होते थे हमारे उस टाइम पे। अब ये देख लो कि हमारा, अब मैं आपको एक भी क्वेश्चन दूं ना, कसम से बहुत मुश्किल लगाओगे आप, बहुत ज्यादा। असेसमेंट, एक असेसमेंट खोल दूं मैं, जो एक असेसमेंट तो खोलूंगा, असेसमेंट नंबर 1389 पेज 103। ओके, अभी देखना मैंने खुद पढ़ ली है बुक,
मैंने इतनी डीप में पढ़ी है ना, आज तक इतनी डीप में कभी पढ़ाते नहीं है जितना डीप में हमें भी ये बता रहे हैं ना। इतना डीप में कभी कोई किसी को बताता भी नहीं है, देखो इतना डीप में। देयर इज ये एडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स। अब ये बताओ, कोई भी असेसमेंट खुलवा लो मुझसे, किसी भी चैप्टर की, लास्ट पेज पे भी हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है। वाटर अराउंड अस, बताओ ये चैप्टर है ये चैप्टर है फोर्थ क्लास में? नहीं। कंपैरिजन करो, सारे कंपैरिजन कंपैरिजन करो आप सब कुछ। अगर आपको कुछ भी कहोगे, जैसे मान लो आपको क्लास फोर्थ का सिलेबस भी पढ़ना है ना, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाओगे क्लास फोर्थ का सिलेबस जरूर करके जाना। और क्लास फोर्थ से लेके 10th तक, जब तक आपने ना कुछ नहीं, मतलब क्लास 10th पढ़ ली ना तो हमने आपने मतलब कुछ नहीं पढ़ा, क्लास फोर्थ का सिलेबस भी आपको करके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले एनसीईआरटी मतलब बुक, एनसीईआरटी बुक तो नहीं है, सीबीएसई की बुक है, नेक्स्ट एजुकेशन की। वो जो स्मार्ट बोर्ड नहीं आते थे हमारे, नेक्स्ट एजुकेशन क्रिएटिंग अ ब्राइट फ्यूचर, ये वाले सबके स्कूलों में लगे हुए हैं स्मार्ट बोर्ड, इनसे ये बुक प्रोवाइड की गई है। और ये अधिकतर स्कूलों में यही लगी हुई है बुक्स। तो मेरे को ये बताओ कि आपको इन दोनों बुक्स में क्या डिफरेंस लगा? मेरे को डिफरेंस सही में क्या लगा, बेसिक का और लेवल्स का। लेवल जो हमारे 10th क्लास में, वो 9th क्लास सॉरी 4th क्लास में कैसे आ सकते हैं, जबकि 10th का सॉरी 4th का सिलेबस भी और हम 3rd में भी डाल देना, बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे, बच्चों के फेल नंबर आएंगे। और अभी भी टीचर्स इतनी इतनी वो हो गई है कि बच्चों को भी इतना, मतलब पेपर हो तो कैसे ही लिख दिया, बस उनको सही करके और उनको ही सही करके टिक करके उनको 50 में से 50, 20 में से 20 नंबर दे देती है। बट अब ये जो एजुकेशन जिसने पॉलिसी बनाई है ना, बिल्कुल वी आर नॉट सेटिस्फाइंग। अभी क्लास 7th में, अभी एक चीज और दिखाऊं मैं आपको, जो हमने क्लास 9th का कौन सा मैथ्स का और साइंस का, ये साइंस की बुक देख लो, साइंस की बुक देख लो तुम, हम पागल है? सुन लो, साइंस की बुक में ये चैप्टर देखे, मैटर अराउंड अस इज मैटर अराउंड अस, टिश्यूज, मोशन, फोर्स एंड लॉ, अभी ये इसी में ही देखे थे ना आपने, व्हाई डू वी फॉलो नेचुरल रिसोर्सेज। ये बुक भी सीबीएसई वालों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने चेंज कर दिया, जबकि बुक का नाम एक्सप्लोरेटेशन रख दिया, बुक का नाम एक्सप्लोरेटेशन रख दिया। अप टू 9th क्लास ऑल बुक्स आर चेंजिंग एंड क्लास 10th में भी बुक्स चेंज होती जाएगी। और भी आपको ऐसी बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी। मेरे पास बिल्कुल ऐसे रखा है, सारा सामान ऐसे ही रखा है कि सारी बुक्स को हम सेटल डाउन कर सकते हैं। ये बात बता दूं मैं, मेरे को बिल्कुल एजुकेशन पॉलिसी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी जो हम अभी कर रहे हैं ना, हम ही अपने जनरेशन को, अपने ही चीजों को, जब ही तो कहते हैं बच्चे पढ़ते नहीं है। इतने मुश्किल मुश्किल अगर हम क्वेश्चन भी डाल देंगे, कितने मुश्किल मुश्किल चैप्टर भी डाल दें जो आज तक इन्होंने नाम भी नहीं सुना, इतने मुश्किल 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 शब्द है ना बुक में, कभी पढ़ नहीं पाओगे। अल्ट्राडेशन, व्हाट इज द अल्ट्राडेशन? तुम्हें पता है अल्ट्राडेशन क्या होता है? नहीं ना, नहीं ना। और प्रिजर्वेटिव क्या होता है बताना? प्रिजर्वेटिव भी आपको कुछ नहीं पता होगा। मैंने ये बुक पूरी पढ़ ली है ना, इसलिए मुझे पता है कि मैं कहाँ से क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। और कोई भी मैं आपसे कुछ भी पूछना, कसम से आप बता नहीं पाओगे गाइस। मैं बस आपको ये बुक वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि मैं आपको क्लास 4th का लेवल क्लास 10 से मैच करके दिखाना चाहता था। मैं तो क्लास 4th की बुक पढ़ी थी, मैंने देखा ये अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो आई है बुक, कि जो भी आई है बुक्स ये वाली, या इनके लिए बेटर है नहीं। ये देखो यहाँ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, लाइफ साइकिल, सॉरी ये बहुत सारे देखो, ये टेबल या ये चीजें बच्चों को बिल्कुल समझ नहीं आएगी। अब क्या कर दिया बच्चों का ना, जो हम पहले पढ़ते थे, बच्चों की थ्योरी बना दिया उन चीजों को, बच्चों की थ्योरी बना दिया उन चीजों को, ठीक है। और जो बच्चों की थ्योरी बना दिया ना, तो बच्चे उससे कर नहीं पाएंगे बिल्कुल भी। ये शर्त लगा के मैं बात कह रहा हूँ आपको, ये आप वो नहीं कर पाएंगे मेरी ना। आप खुद ही बुक्स की वो देख लोगे ना, आप भी कहोगे नमन इतनी सारी बुक्स क्या ही करता होगा। नमन ने इतनी सारी बुक्स का भी, मैं दिखाता हूँ आपको बुक्स, बुक्स में आपको इतनी सारी अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी इतनी सारी बुक्स है मेरे पास, देख लो, ये देखो, कोई सी क्लास अभी 9th की रखी थी, क्लास
देखो 9th की साइंस की एग्जाम्पल बहुत पुरानी, अभी इसी टाइम की थी। हेल्थ फिजिकल एजुकेशन की, ये 11th क्लास की बुक्स है बहुत सारी। 11th क्लास की जिसको चाहिए बता देना, 11th क्लास की बुक्स है, और भी है बहुत सारी, ऐसे बहुत सारी बुक्स है मेरे पास। मेरे पास इतना कलेक्शन बन चुका है ना बुक्स का कि मैं भी ना खुद थक गया हूँ, किसको क्या दूं। देखो क्लास 11th 12th के मैथ्स भी पढ़े हैं मेरे पास इतने सारे, क्लास 12th के दोनों पार्ट। क्लास 11th का मैथ देखो कितना मुश्किल, कितना भार, ठीक है। क्लास 11th की सारी बुक्स, क्लास 12th की सारी बुक्स ऐसे की ऐसी पढ़ी है मेरे पास। अभी बताओ क्या ही काम आने वाली है, जब एजुकेशन पॉलिसी ही बदल गई है तो बुक्स का क्या काम है। बुक्स का तो कोई काम ही नहीं है, ठीक है। बुक्स तो ऐसी हो गई है, देखो बुक्स तो ऐसी कर दी है लोगों ने, जैसे तो बिल्कुल पुराना सिलेबस कर दिया बुक्स का। मेरे पास एक एग्जांपल और आ गया है क्लास 4th का बच्चों का। अब आप ध्यान से सुनना, मैं उनसे ना इससे एक लड़की है उससे एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं, बुक में से ही मैं कोई सा भी चैप्टर में से रैंडमली पूछ लेता हूँ, कोई सा भी, क्या फर्स्ट सेकंड चैप्टर में से देख लेते हैं हम क्वेश्चंस। मैं इसको क्या बताऊं, ठीक है। सब्लिमेशन, व्हाट इज सब्लिमेशन, आप खुद बता दीजिए सब्लिमेशन क्या होता है। सब्लिमेशन क्या होता है? जो प्रोसेस होता है जो कन्वर्ट करते हैं गैस टू सॉलिड। गैस टू सॉलिड। और डिपोजिशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ जो प्रोसेस होता है गैस टू कन्वर्ट सॉलिड। अब आपने खुद देख लिया होगा कितना घबरा घबरा के बच्चे बोल रहे हैं, एग्जाम्पल आपने खुद देख लिया होगा बच्चे कितना घबरा घबरा के बोल रहे हैं। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन पॉलिसी ने ही हमारा खराब कर दिया। ये बहुत बुक्स जो होती है ना बिल्कुल 4th क्लास की या फिर 10th क्लास की बना दी है कि अब देखो ये टॉपिक देख लो, आप सारे टॉपिक देखो कि सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन, ये टॉपिक हम क्लास 9th में पढ़ के आएगी। गैस से ऐसे कन्वर्ट होता है, कन्वर्टिंग वाला सिस्टम है इसमें, जिसमें चेंज डायरेक्टली होता है सॉलिड से गैस में, और इसने क्या बताया गैस से सॉलिड में, ठीक है। तो आंसर आपको ये मतलब नहीं, उसने पढ़ा तो होगा बट उल्टा पढ़ लिया होगा, क्योंकि कई बार होता है कि बच्चों से ना अब की बार जो एजुकेशन पॉलिसी आई है वो बिल्कुल भी नहीं आ रही। तो प्लीज ध्यान दीजिए इसका और करते रहिए। और अब ये मत कहना बच्चों को कि क्लास 4th में से नंबर, वो तो देख लिया ना अभी एजुकेशन पॉलिसी को। अब 2 मिनट में बताता हूँ इसको, मैं थोड़ा बहुत अभी समझा के दिखाता हूँ, आप भी देख लेना, ठीक है। और जब बताना आप, लो मैं आपके आगे लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ, आप ही देख लेना कि मैं इसको साथ साथ कैसे समझा रहा हूँ, ठीक है। अब साथ साथ देख लेना कि बच्चे को कैसे समझ आएगा, मेरा समझ आएगा टीचर का समझ में आएगा, आप खुद देख लेना आप, ठीक है। चलो देखो मैं ना बस आज आपको एक टॉपिक सिखा दूं, ठीक है। तो सब्लिमेशन मेनली क्या होता है? सब्लिमेशन मेनली होता है जो हम सॉलिड से गैस में बदलते हैं, जो हम किस में, सॉलिड से, सॉलिड क्या होता है हमारा सब्सटेंस, जैसे बर्फ होगी सॉलिड है ना, बर्फ मतलब वैसे तो लिक्विड कहते हैं बट उसको, बट वैसे सॉलिड होती है जब वो वाटर में आइस में चेंज हो जाती है। तो इसमें बताया गया है जैसे वो अभी ड्राई आइस, पता है ड्राई आइस, तो हमें सॉलिड से गैस में बनाना है। तो हम जैसे सॉलिड है, जैसे ड्राई आइस का एग्जांपल दे रखे हैं ना, तो वैसे ही अगर हमने सॉलिड में थोड़ा उसमें ड्राई आइस में थोड़ा सा वाटर डाला तो हमारा रिएक्शन क्या होगा, गैस में ऊपर होके फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर है कि the process in which metal can change directly from a solid to a gas, ठीक है। इसको हम कहते हैं जी सॉलिड चेंज से गैस में विदाउट लिक्विड, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, द प्रोसेस, बोलो मेरे साथ, द प्रोसेस वेयर a solid change into a gas without becoming a liquid is called sublimation, ठीक है। समझ आ गया? अब देखो डायग्राम है, ध्यान से, सॉलिड से हम गैस में बनाएंगे, सॉलिड में क्या करेंगे, हीटिंग पोज सब्लिमेशन, हीटिंग करेंगे तो हमारा गैस में बन जाएगा, ठीक है। अब समझ आ गया आपको? अब मेरे को बताओ सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन, अब आप खुद बताओ सब्लिमेशन क्या होता है, ठीक है। सब्लिमेशन ध्यान से बताना, सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, चल स्टार्ट। अब बता मेरे को कि सब्लिमेशन क्या होता है। This is the process where a solid change into gas without a form into liquid. First is called sublimation.
अब आपने एजुकेशन खुद पॉलिसी देख ली होगी। देखो अब मैंने बच्चे को इतनी प्यार से समझाया, जब इसको जाके कहीं समझ में आया, मैंने इसको लाइव एग्जांपल दिया इस चीज का, जब इसको कहीं जाके समझ आया। तो मैं आपको बस यही कहना चाहता हूँ कि बच्चे को खुद से खुद पढ़ाए, किसी पे बर्डन ना डाले कि ट्यूशन दे देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ। ट्यूशन जाके वो कुछ नहीं करते हैं ना, वहां पे मैडम का समझ आता है, ना वहां पे किसी और का समझ आता, ना वहां पे सर का समझ आता। समझ आता है बच्चे को अपने पेरेंट्स का, खुद का। तो गाइस इसका थोड़ा ध्यान रखिए और थोड़ा और एफर्ट्स लगाए अपने चाइल्ड पे, और थोड़ा और समझाए, जैसे मैंने अभी समझाया है वैसे ही आप अपने भी बच्चों को ऐसे ही समझाते रहिए। तो बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सो गाइस, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर कमेंट।